तो प्यारे बच्चों, 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक का नाम है रुचिरा द्वितीयो भागः। उसका जो 15वां पाठ है, पंचदशः पाठ है, उसका नाम है लालन गीतम, जिसका पिछली वीडियो में हमने पाठन किया था और साथ साथ में यह जो आपको श्लोक दिखाई दे रहे हैं इनका पाठन किया और साथ साथ में उनका भावार्थ जाना और साथ में किए थे हमने शब्दार्थ। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम करने जा रहे हैं अभ्यास कार्य इस पाठ का। तो सबसे पहले अभ्यास कार्य में क्या आता है, गीतम सस्वरम गायत, गीत को आप सस्वर गाइए। तो हमने पिछली वीडियो में इसको गीत को सस्वर गाया था। और दूसरा अभ्यास क्या है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको इन प्रश्नों के उत्तरों को देना है। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या है, का बिहसती, का बिहसती। यदि आप पाठ को ध्यान से पढ़े होंगे या देखेंगे तो उसमें आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा, धरणी। क्या उत्तर आ गया हमारा, धरणी बिहसती। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है वो कहता है किम विकसति, विकसित क्या होता है, तो आप बताएंगे कमलम। उत्तर क्या आएगा, एक पद में ही उत्तर देना है, बहुत लंबा हमें उत्तर नहीं देना है। तो उत्तर क्या आ गया, कमलम। तीसरा प्रश्न है व्याघ्रः कुत्र गर्जति, तो व्याघ्रः कुत्र गर्जति की जगह पर आ जाएगा विपिने। कहाँ, विपिने, उत्तर आएगा विपिने। और चतुर्थ है घ, हरिणः किम खादति, हरिणः नव घासम। क्या आएगा उत्तर, नव घासम, नव घासम इसका उत्तर है। आप बुक से देख लेना इसके स्पेलिंग को। उसके बाद न है मंदम कह गच्छति, मंद मंद कौन चलता है, उष्ट्रः, कौन चलता है, उष्ट्रः, उष्ट्रः मतलब ऊंट। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे अभ्यास में। और तीसरा अभ्यास क्या है हमारा, बताइए। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद यह है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। इनके स्थान पर आपने प्रश्न चिन्ह लगाना है या प्रश्न, इनके स्थान पर आपने क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। सलीले नौका सेलती, सलीले अर्थात जल में, नौका सेलती, नौका स्त्रीलिंग शब्द है तो किम शब्द से क्या बन जाएगा, का। तो क्या लिखेंगे हम नौका की जगह पर, क्या लिखेंगे बताइए, का सेलती, सलीले का सेलती। और ख को देखिए, ख में पुष्पेशु के नीचे लाइन है तो इस जगह पर हमारा यहाँ पर प्रश्नवाचक आएगा। तो पुष्पेशु चित्र पतंगाः डयन्ते की जगह पर क्या लिखेंगे, पुष्पेशु की जगह पर कुत्र, क्या लिखेंगे, कुत्र चित्र पतंगाः डयन्ते। और उसके बाद आता है ग, ग में उष्ट्रः के नीचे पंक्ति है तो यहाँ पर हमारा प्रश्न चिन्ह आएगा। कह पृष्ठे भारम बहती, क्या आ जाएगा, कह। किम शब्द से पुल्लिंग के एक वचन में बनता है कह पृष्ठे भारम बहती। धावन समये अश्वः किमपि न खादति, धावन समये के नीचे पंक्ति है तो अर्थात यहाँ पर हमारा प्रश्न चिन्ह आएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कदा अश्वः किमपि न खादति, क्या लिखेंगे, कदा अश्वः किमपि न खादति। अच्छा, जो प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं किम, कुत्र, कदा, कति, कथम, किमर्थम, कुतः, तो इस प्रकार से फिर से बोलेंगे किम, कुत्र, कदा, कति, कथम, किमर्थम, कुतः। तो यहाँ पर तो आ गया कदा। अब अंतिम देखिए, न है सूर्ये उदिते धरणी बिहसति, सूर्ये उदिते, कस्मिन उदिते धरणी बिहसति। सूर्य शब्द जो है वो बनता है सूर्य शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन में। तो किम शब्द पुल्लिंग में सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है कस्मिन, कस्मिन उदिते धरणी बिहसति। तो अब आपका चतुर्थ अभ्यास है मंजुषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। समानार्थक जो होंगे, जैसे धरणी है और पृथ्वी है तो दोनों का एक ही अर्थ होता है। इस प्रकार से आप करालम का क्या होगा, कोई इसमें बताइए समानार्थक शब्द, भयंकरम। करालम का क्या लिखेंगे यहाँ पर, भयंकरम। सलीले, सलीले अर्थात जले। उसके बाद देखिए विपिने, विपिने क्या होता है, जंगल, तो यहाँ लिखा है बने। हरिणः,
हरिणः की जगह पर यहाँ लिखा है मृगः। मंदिरे, मंदिरे की जगह पर यहाँ पर लिखा है देवालये। अब हमारा पांचवा अभ्यास है। पांचवें अभ्यास में क्या है, हमें क्या करना है, विलोम पदानि मेलयत, विलोम पदों को मेलना है। इसका जो विलोम होगा, जैसे मंदम का विलोम शब्द क्या होगा, मंदम होता है धीरे धीरे, और यहाँ पर क्या लिखा है क्षिप्रम, क्षिप्रम का अर्थ होता है तेज, तो ये इसका विलोम हुआ, तो हम इनको मिलाएंगे। मंदम क्षिप्रम नीचै उच्चैः कठोरः स्निग्धम पुरातनम नूतनम अपर्याप्तम पर्याप्तम। तो इस प्रकार से पांचवा अभ्यास भी हमारा हो गया। तो छठे अभ्यास में उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। जो तो सही होंगे उनके आगे लिखेंगे आम, और जो गलत होंगे उनके लिखेंगे आगे न। धावन समये अश्वः खादति, दौड़ते समय अश्व खाता है न, क्या आएगा न। उसके बाद उष्ट्रः पृष्ठे भारम न वहति, कहते हैं कि ऊंट पीठ पर भार नहीं बहता है, बहता है नहीं बहता है, तो यहाँ क्या आएगा न। उसके बाद क्या है ग, सिंह निच्चैः क्रोशति, सिंह जो है शेर जो है वो धीरे से निच्चई चिल्लाता है, तो यहाँ फिर क्या आ जाएगा फिर न। इसके बाद आता है घ, पुष्पेषु चित्रपतंगाः डयन्ते, यह तो सही है, तो यहाँ लिखेंगे आम। और उसके बाद है बने व्याघ्रः गर्जति, तो सही है, तो इसलिए यहाँ पर भी लिखेंगे हम आम। और हरिणः नवघासम न खादति, यह गलत है, तो इसलिए लिखेंगे न। हरिण नव घास ही तो खाता है, परंतु यहाँ लिखा है हरिणः नवघासम न खादति। तो इस प्रकार से हमारा छठा अभ्यास हो गया है पूरा। तो अब जो है हमारा सातवां अभ्यास है, और सातवें अभ्यास में क्या है, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। अधोलिखितानि पदानि, यह जो आपको पद दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर दिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा है चित्रपतंगः, तो वो कहता है कि इसको प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में आप बदलिए, तो ये बन गया चित्रपतंगाः। उसी प्रकार से हमें यहाँ पर दिया है भल्लुकः, इसको हमने तृतीया विभक्ति के एक वचन में लिखना है। भल्लुक शब्द जो है आपको पता है बालक शब्द की तरह है, तो बालक शब्द से तृतीया विभक्ति एक वचन में बनता है बालकेन, तो यहाँ क्या बनना चाहिए बोलिए, भल्लुकेन बनना चाहिए। और उसके बाद है उष्ट्रः, उष्ट्रः को बोला है पंचमी विभक्ति के द्विवचन में, तो जैसे बालकाभ्याम बनता है, तो यहाँ बनेगा उष्ट्राभ्याम, क्या बनेगा उष्ट्राभ्याम। हरिणः, हरिणः शब्द को सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में बालकेषु बनता है बालक शब्द से, तो हरिण शब्द से क्या बनेगा हरिणेषु। उसके बाद आया व्याघ्रः, द्वितीया के एक वचन में बालकः बालकौ बालकः, बालकम बनता है ना द्वितीया के एक वचन में, तो व्याघ्र शब्द से बन जाएगा व्याघ्रम। घोटक राजः, इसको संबोधन के एक वचन में करना है, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे हे घोटक राज। तो उसके बाद जो है हमारा जो आठवां अभ्यास है, इसमें आप क्या करेंगे, चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। तो आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, और यहाँ पर जो जो भी क्रिया हो रही है उस क्रिया को ध्यान में रखते हुए हमें वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहले देखिए सूर्य उदित हो रहा है, तो हम लिखेंगे सूर्यः उदेति, सूर्यः उदेति। उसके बाद पक्षी उड़ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, या पक्षी कूज रहे हैं आवाज़ कर रहे हैं, तो लिखेंगे खगाः कूजन्ति। अब बालक क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो लिखेंगे बालाः क्रीडन्ति। और फूल खिल रहे हैं, तो लिखेंगे कमलानि विकसन्ति, कमल विकसित हो रहे हैं, कमलानि विकसन्ति। और उसके बाद चित्र पतंगा भंवरे उड़ रहे हैं फूलों के ऊपर, तो लिखेंगे चित्र पतंगाः डयन्ते। तो इस प्रकार से हमारी जो 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक है रुचिरा द्वितीय भागः, उसके सभी पाठों का पाठन भी समाप्त हो जाता है। तो व्याकरण के अंशों के साथ और अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम पुनः मिलते रहेंगे। जय तो संस्कृतम जय तो भारतम।